आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसमें हम लोग पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर देखते हैं कि क्या दे रखा है कि जया इन्वेस्टेड 14,800 रुपए एट 8.5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। जया 14,800 रुपए 8.5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है। द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 6 months इज, तो 6 महीने के बाद ब्याज क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बता रखा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहां पे निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट है इस क्वेश्चन में 14,800 रुपए, तो 14,800 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%, जिसको मैं लिख दूंगा 17/2, और समय दे रखा आप लोगों को यहां पर 6 महीने। और इस फॉर्मूले हम लोग समय किस में लेते हैं, ईयर में। अगर 6 महीने को मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो यानी कि 12 से डिवाइड कर दूंगा। भाई कुछ भी महीने हैं, मान लो कि 3 महीने हैं, मैं कहूँ कि कितने साल है तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। एक साल में 12 महीने, तो एक महीने में कितने ईयर हो जाएंगे, 1/12। तो 6 महीने में कितने ईयर, 6 गुणा 1/12, और 100 से और डिवाइड करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, सॉरी फ्रैक्शन को हटाने के लिए परसेंटेज का। भाई रेट अगर मान लो कि ये दे रखी 17/2%, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 17/2 गुणा 100। ये बात समझ में आ रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 आप लोगों की चली गई, 6 से 12 2 बार चला गया, तो 2 दूनी 4, 4 की दोनों गुणा कर लिया और 4 से इसको कट कर दूंगा, तो 4 × 12 और 4 × 7 28, तो आंसर आया 37:17। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे और यही आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो 7 7 49 का 9, तो 4 बचेगा कैरी, तो 7 × 7 और 7 × 21, 21 और 7 28, 28 और 4 कितना होता है, 32 का 2, तो आप लोगों का 3 बचेगा। 3 और की गुणा 1 में 3, 3 × 3 और 3 6, यानी कि 629 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल कर आएगा, 629 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग साधारण ब्याज निकाल पाओगे। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। ये भी आप लोगों को एसएससी एमटीएस 2022-23 के एग्जाम में सवाल आया था, और ये 2022-23 का मतलब है कि फॉर्म 2022 में आया था और ये एग्जाम 2023 में लिया गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सम फैचेस ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3,360 रुपीज एट रेट ऑफ 6% पर ईयर इन 7 ईयर, है ना। फाइंड द सम। कहता है कि एक सम है, साधारण ब्याज क्या है, एक सम है जिसका साधारण ब्याज 3360 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और समय 7 साल है। तो उस सम की वैल्यू निकाल, यानी कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसपे 3,360 रुपए ब्याज मिल रहा है 6% के हिसाब से और 7 साल में। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100। ब्याज कितना मिल रहा है, 3360 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है, रेट के बारे में हमें जानकारी है कि 6% है, और समय के बारे में जानकारी की 7 साल है, और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो 6 से इसको कट कर दूंगा, 6 बजे 30, 6 × 36, 560 पर गया। 7 से कट करूंगा तो 80 पर गया, 80 × 100 8000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 8000। तो सम निकालना आपको, यानी कि अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर, है ना, क्या निकालना आपको, सम निकालना था। ओके, यानी कि कौन से अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया था, तो अमाउंट आपका निकल कर आया 8000। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि 8,000 रुपीज इज द सम ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या पैसा था, 8000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया था। तो इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं, देख लेते हैं। ए सम ऑफ 2,000 रुपीज विल बिकम 2,400 रुपीज
in 12 months at some rate of simple interest. Find the rate of interest per annum. 2000 रुपए का अमाउंट 2400 रुपए बन जाता है 12 महीने में कुछ सिंपल इंटरेस्ट की दर पर। तो आप लोगों को उस सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज की दर बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आप लोगों का 2000 रुपए है ना, और कितना हो जाता है भाई ये, यानी कि ये 2000 से कितना बन जा रहा है 2400 रुपए बन जा रहा है ना, यानी कि 2000 से ब्याज जुड़ के 2400 रुपए बन जा रहा है अमाउंट। ठीक है ना, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये बन जा रहा है आप लोगों का 2400 रुपए। तो 2000 से 2400 बन जा रहा है, तो यानी कि यहां से हमें पता लगा तो ब्याज कितना मिल रहा है 2400 में से 2000 माइनस करेंगे तो 400 रुपए मिल रहा है आप लोगों को ब्याज। ठीक है ना, टाइम कितना दे रखा है 12 महीने, 12 महीने को मैं क्या कह सकता हूं 1 साल। तो क्या बतानी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो है 400 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी समय 1 साल है डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 से 420 बार चला जाएगा। तो यानी कि यहां से आप लोगों की जो रेट निकल कर आएगी वो 20% निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि 20%। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20% पर एनम। क्लियर, इस तरीके से कर दोगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि ए सम ऑफ 11,500 रुपीज amounts to rupees 12,880 rupees in 2 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? 11,500 रुपए का अमाउंट 12,880 2 साल में बन जाता है। तो आपको साधारण ब्याज की दर बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 11,500 रुपए, अब इसको इन्वेस्ट किया गया तो अमाउंट क्या बन गया आप लोगों का, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में अगर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट निकल कर यहां पर आएगा। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट में निकाल लूंगा, यानी कि 12,880 रुपए में से अगर 11,500 रुपए को माइनस कर दूंगा, यानी कि 13, ये कितना आ गया 1,380 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया, और समय दे रखा आप लोगों का यहां पर 2 साल। तो क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर निकालना है। तो करें, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,380 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट 11,500 है, रेट निकालना है और टाइम 2 साल है और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। अब देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 23 पंजे 115 और 23 छिका 138 60 बार चलेगा, 5 दूनी 10, 10 से 60 गया 6 बार, यानी कि यहां से आप लोगों की जो रेट निकल कर आई है वो 6% पर एनम निकल कर आई है। तो यही आप लोगों को रेट ही यहाँ पे निकालना था जो कि 6% पर एनम है, और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ ₹28,500 is lent out at 6.4% per annum simple interest for 10 years. What will be the amount after 10 years? कहता है कि 28,500 रुपए 6.4% प्रति ब्याज प्रति एनम प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 10 साल के लिए उधार लिए जाते हैं। तो 10 साल के बाद ब्याज को जोड़ के कितना अमाउंट देना पड़ेगा। देखो अमाउंट पूछ रहा है, तो जब भी बात अमाउंट की करेगा तो अमाउंट का मतलब होता है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आप लोगों को यहाँ पे निकालना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे कि कितना ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट। देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 28,500 रुपए है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6.4% पर एनम है, और मुझे टाइम गिवन है जो कि 10 ईयर्स है। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहां पे निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट 28,500 है, रेट 6.4 है और टाइम 10 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100।
देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 6.4 की 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 64, और ये निकल कर आ गया 285 इंटू 64, तो गुणा कर दूंगा 64 गुणा 5, तो 320 का जीरो तो 32 कैरी बचेगा। 64 गुणा 8, 6 8 48 और 4 8 32, 512, 512 में 32 जोड़ दूंगा, 544 का 4 तो 54 बचेगा। 64 गुणा 2, 128, 128 में अगर मैं यहां पर 54 जोड़ूंगा तो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 128 में 54 अगर जोड़ेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 182, ठीक है ना। तो आप लोगों का यहां पर जो साधारण ब्याज निकल कर आया 18,240, तो मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट, तो अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 28,500 रुपए और प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 18,240 रुपए, तो दोनों को जोड़ देंगे यही आंसर होगा। तो 0 आएगा, 4 आएगा, 5 और 2 7, 8 8 16 का 6, 1 2 3 4 और 1 6, यानी कि 46,740 रुपए आप लोगों का अमाउंट निकल कर आएगा। 46,740 रुपए आप लोगों का अमाउंट निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा, और बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 600 रुपीज to yield rupees 54 rupees as interest at 3% per annum of simple interest। कितने समय में 600 रुपए पर 54 रुपए ब्याज मिलेगा अगर ब्याज की दर 3% है, ठीक है ना। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को यहां पर दे दिया 600 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को गिवन है 54 रुपीज, और रेट आप लोगों को यहां पर गिवन है यानी 3% पर एनम, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, रेट ऑफ, निकालना क्या है आप लोगों को यहां पर टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 54 इक्वल टू 600 इंटू 3 इंटू T डिवाइडेड बाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 6 3 18, 18 से 54 3 बार, यानी कि टाइम निकल कर आएगा आप लोगों का 3 ईयर्स। टाइम क्या निकल कर आएगा आप लोगों का यहाँ पे 3 ईयर्स निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप कहोगे यहाँ पे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 2400 रुपीज फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी कि 2400 रुपए पर 6 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा अगर ब्याज की दर 8% है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा 2400 रुपए, टाइम दे रखा आप लोगों को यहां पर 6 ईयर्स, और रेट दे रखी है आप लोगों को 8% पर एनम, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो फॉर्मूला आप लोगों का होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट 2400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और समय आपका 6 है, और डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप लोगों की चली जाएगी, यानी कि 24 गुणा 8 संग कितना होता है 48। तो 4 8 32 का 2 तो 3 बचेगा, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 35 का 5 तो 3 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 1152 रुपए आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, यहां पर साधारण ब्याज निकल कर आएगा। कितना आएगा 1152 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं कि आफ्टर 55 ईयर्स ए सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। कहते हैं कि 55 साल के बाद एक सम, यानी कि एक सम को इन्वेस्ट किया जाता है साधारण ब्याज पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, और वह खुद का 2 गुना हो जाता है। तो R की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अगर मैं यहां पर ये मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट X रुपए है, हमने माना प्रिंसिपल अमाउंट क्या है X रुपए, अब इसे इन्वेस्ट किया गया R% के हिसाब से 55 साल के बाद, तो यह कितना हो जाता है, यानी कि यह 2x बन जाता है, और 2x क्या हो जाता है अमाउंट,
यानी अमाउंट बन जाता है आप लोगों का 2x रुपीस। तो यानी कि x से 2x बन रहा, तो यहां से मुझे पता लगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2x में से x को माइनस कर देंगे, यानी x रुपए सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को यहां पे मिल रहा है। समझ आ रही है बात। और रेट क्या दे रखी है आप लोगों को, r दे रखी है, r%। समय क्या दे रखा आप लोगों को, 55 साल दे रखा है, 55 ईयर्स। क्लियर। तो निकालना क्या है, आर की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट x है, प्रिंसिपल अमाउंट VX है, रेट R है, टाइम 55 है और डिवाइडेड बाई 100। इस x से x कटेगा, 5 से 55 11 टाइम्स, 5 से 100 20 टाइम्स, यानी कि R बराबर निकल कर आएगा 20/11। तो आपको निकालना क्या था, R की वैल्यू। तो R क्या निकल कर आया, 20/11। तो यहां से कहेंगे कि D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो D ऑप्शन सवाल का सही जवाब बनेगा। इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹212 in 2 years and ₹224 in 4 years. This sum is, किसी पैसे को साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है जो 2 साल में 212 हो जाता है और 4 साल में 224 रुपए। तो वह पैसा बताना है कि क्या है ना, वह अमाउंट आप लोगों को बताना है, वह राशि आप लोगों को बतानी। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 2 साल में, और 2 साल में अमाउंट कितना बन रहा है, 212 रुपए बन रहा है, और 4 साल में यह अमाउंट कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 224 रुपए बन रहा है। समझ में आ रही है बात। देखो 2 से 4 साल यानी कि 2 साल का गैप है, तो इसके पहले देखेंगे यानी कि 2 साल का गैप देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा। 2 साल का गैप है। आपको ये पता है कि साधारण ब्याज की जब बात होती है, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर हर साल ब्याज मिलता है। ठीक है ना, हर साल ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो 2 साल में यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 212 से 224 हो रहा है, यानी कि 12 रुपए ब्याज मिल रहा है 2 साल में। तो इस 2 साल में भी ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि 12 रुपए मिलेगा, और 12 रुपए मिलने के बाद ही क्या बन जाएगा, 212। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहा होगा आप लोगों का, 200 रुपए रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो 200 रुपए क्या होगा, सम होगा। तो 200 रुपीज इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहां पर जाएगा। इस तरीके से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 times ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 14% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। कहता है कि कितने कम से कम समय में कोई अमाउंट अपने से 4 गुने से कम, मोर देन 4 times, अपने से 4 गुने से ज्यादा हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। साधारण ब्याज की दर पर आप लोगों को बताना, यानी कि कम से कम कितने समय में कोई भी राशि अपने 4 गुने से ज्यादा हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, कितने समय में ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं मान लूं कि कोई अमाउंट स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट x रुपए है, ये मैंने मान लिया, 4 गुने से ज्यादा होनी है और 5 से कम, यानी कि अमाउंट कितना बनना है, 4 गुने से ज्यादा बनना है। बात को ध्यान से समझना है, यानी कि कितना बनना है, अगर मैं 4 गुना भी लेकर चलूं तो 4x हो जाएगा। तो यहां पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, x से 4x हो गया, तो साधारण ब्याज 3x मिल रहा है। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आप लोगों को, 14%, और टाइम आप लोगों को यहां पे निकालना है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 3x, प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट 14 है, और टाइम आप लोगों को निकालना डिवाइडेड बाई 100। x से x कटेगा, तो 2 से 7 बार, 2 से 50 बार, यानी कि t की जो वैल्यू निकल कर आई 150/7 आ गई। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, और 7 चौक 28, 21.4 ईयर्स आप लोगों का निकल कर आ गया। कब आया, जब 4 गुना मैं ले रहा हूं, और यहां पे कहता है कि मोर देन 4 times, तो 4 गुणे से जैसे ही ज्यादा होगा तो 21.4 से ज्यादा लिया जाएगा, यानी कि मैं क्या ले लूंगा इसको,
इंटीजर वैल्यू ले लूंगा 22 साल, यानी कि 22 साल में यह 4 गुणे से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये सवाल समझ में आया ना? कह रहे कि कोई पैसा है, कोई राशि है, अपने से 4 गुणे से ज्यादा हो जाती है कम से कम कितने साल में, अगर ब्याज दर प्रति वर्ष 14% दे रखी, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट को x रुपए माना। अगर 4 गुना ही होती एग्जैक्ट तो 4x हो जाती, x से 4x होती तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता? 3x आता। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 निकाला तो t बराबर 21.4 ईयर्स आया। एग्जैक्ट अगर 4 गुना होती तो 21.4 साल लगते, लेकिन 4 गुने से ज्यादा तो ज्यादा होगी, 21.4 से ज्यादा लगेगा, और ज्यादा तो भाई आप कहोगे 29 भी है, 25 भी है, 20 नहीं है बस। लेकिन हमें बताने लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर 21.4 का इंटीजर वैल्यू लूंगा 22 साल। तो डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा यहां पे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ 500 रुपीज बिकम्स 580 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years. In how many years will the sum of 650 rupees amount to 858 rupees at the same rate of simple interest? कोई राशि 500 रुपए से 580 रुपए बन जाती है 2 साल में साधारण ब्याज की दर पर, तो वह कितने साल में 650 रुपए से 858 रुपए बन जाएगी समान साधारण ब्याज की दर पर? अब देखो, स्टार्टिंग में दे रखा आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा? 500 रुपए, और हो कितनी जाती है, यानी कि अमाउंट हो जाता है 580 रुपए। तो इसका मतलब साधारण ब्याज क्या आएगा आपका? 580 में से 500 जाएगा 80 रुपए, और टाइम कितना है आप लोगों का यहाँ पर? 2 years है। तो रेट मैं यहां पे निकाल दूंगा। रेट कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, तो यानी 80 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 500 इंटू रेट आपको निकालनी है, और टाइम कितना है? 2 साल डिवाइडेड बाई 100। 100 से 500 5 बार, और 5 से 80 16 बार, और 2 से 16 8 बार, यानी आप कहोगे कि रेट बराबर आपका 8% पर एनम निकल कर आएगा। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है कि 650 रुपए अमाउंट है, यानी कि अब 650 रुपए अमाउंट है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना है? 858 रुपए है। तो साधारण ब्याज कितना निकल कर आएगा? 858 में से 650 जाएगा तो 208 रुपए निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? अब मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है, और ब्याज दर क्या है? पहले के बराबर, यानी कि रेट अभी निकाली थी 8%। तो कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि 208 इक्वल टू 650 गुणा 8 गुणा T डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 चले गई, 13 पंजे 65, 13 कम 13, 13 छिका 78। ठीक है? ये कितने बार कटेगा? 5 से 10 2 बार, 2 से 8 4 बार, 4 से 16 4 बार, यानी कि टाइम आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा? 4 years निकल कर आएगा। टाइम कितना निकल कर आएगा? यानी कि 4 years आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से क्या कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि ये सम बिकम्स 27,720 रुपीज इन 7 years एट द रेट ऑफ 14% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द सम? कोई राशि 27,700 रुपए हो जाती है 7 साल में, ब्याज की दर 14% है साधारण ब्याज की दर पर। तो आपको वह राशि बताने की क्या है ना? वह राशि आप लोगों को बतानी है। अब देखो, अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि 100% है, समझना ध्यान से। ठीक है ना? तो ब्याज कितना मिल रहा है आप लोगों को? सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 14% है, तो 7 साल का कितना होगा? 14 गुणा 7 यानी कि 98%। और अमाउंट क्या होता है आप लोगों का? तो आप कहोगे सर अमाउंट होता है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी 100% प्लस 98% इक्वल टू 198%। और अमाउंट तो आप लोगों को गिवन है, यानी 198% की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी 27,720 रुपए के बराबर। निकालना क्या है? सम, यानी 100% की वैल्यू निकालनी। तो ये आपको निकालना है 27,720 डिवाइडेड बाई 198 मल्टीपल बाई 100। 6 × 18, 6 × 18, 6 × 24, ठीक है ना?
और ये कितना आ गया आप लोगों का 37, 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 0, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 0, 140 गुणा 100 यानी 14,000 रुपये आप लोगों का क्या निकल कर आएगा सम, यानी कि वह राशि आप लोगों की रही होगी 14,000 रुपये। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में पूछे गए सवाल है, तो इन लेक्चर को ध्यान से आप लोग देख लेना। इसी तरीके क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी आएंगे। इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।